ने एक बार शेयर किया था हम लोगों के साथ ये बातें कि वो पुत्तन परी की परछाई की भी फोटो क्लिक कर करके, तो मतलब ये है कि एक लड़की के पीछे प्रॉपर एक साजिश रची गई थी। लेकिन ये जो मैटर है ये तो अलग ही निकल के सामने आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना? वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अगर थोड़ी सी सपोर्ट चाहते हो कि अपने चैनल को सपोर्ट करना है, हमें आगे लेके जाना है, तो आप लोगों का एक शेयर मेरे चैनल को आप लोगों के इस चैनल को बहुत बड़ी एक कहते हैं ना सपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के एक शेयर से। तो मैंने आज का वादा किया था, मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू होंगी, आप लोगों से बातें जरूर से करूंगी। ठीक है जी। बहुत दिनों से हम लोग पोस्ट पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, जिसमें से ये आप लोगों को पता है, आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को आज बोर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं आ रही थी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे फीवर था। सेकंड, मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी बहुत ध्यान रखें, अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्म सर्द हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो है फीवर आ ही रहा है ना। ये तो एक कहते हैं ना हर सीजन में ही होता है ना। तो ऐसा ही एक एलर्जी हो गई थी किसी मेडिसिन से मुझे, तो मेरे यहाँ लिप्स पे जो है वो दाने निकल आए थे। अभी आज ही थोड़ा सा ठीक हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे, है ना। तो फिर मैंने पर आप लोगों से वादा किया हुआ था, प्रॉमिस किया था, तो मैं आ गई। मुझे पता मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ, तो मैं बोर करना नहीं चाहती हूँ, आती हूँ आप लोगों के साथ मेन मुद्दे पर, मेन पॉइंट पर। तो जी मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, नन्नू जीजा ने बहुत ही तगड़े तगड़े रिप्लाई दिए हैं, लेकिन नन्नू जीजा जो है वो मुझे खुद ही कंफ्यूज नज़र आए हैं। एक तरफ वो जो है वो उस जाहिल इंसान को वो कहते नजर आए, भैया तू बंदा बहुत बढ़िया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो बढ़िया है या फिर वो घटिया है? ये चीज़ पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको उसके फेवर में बोलना है कि आपको मतलब कैसे भी करके आपने प्रमोट तो कर ही दिया है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हैं यहाँ पर, मेरी वाईटी फैमिली को आप लोगों ने खुद ही देखा है कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, जहाँ देखते हैं, जहाँ फिर जो नहीं अच्छा लगता, तो उस चीज़ पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं और फिर अपने वीडियो के लास्ट में एक मैसेज जरूर से देते हैं। लेकिन हम लोग वो उस टॉपिक पे बात करते हैं जो हमें दिखता है। अच्छा जी, मेरे सारे एज इट इज़ ही एपिसोड हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी सच हैं, थोड़ा सा भी हम लोग सही हैं, तो हम लोग वहीं डटे रहेंगे, अपने एपिसोड वहाँ से बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे, ना ही हटाएंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तो जी बातचीत ही कुछ और है, यहाँ तो एपिसोड ही हटा दिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि चाहे वो जूटी के हैं, चाहे वो पुत्तन परी के हैं, चाहे वो गुलाब सिंह के हैं, और चाहे इवन नन्नू जीजा के, वो थोड़ा सा शोर सुनने को जरूर से मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इधर साइड में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है ना। तो वायरल फैल रखा है, तो उस वजह से मॉस्किटो के लिए एक मशीन वो जो करते हैं ना, वो दवाई वगैरह छिड़काव हो रहा है आज, है ना। चलिए ठीक है जी। बहुत सारे एपिसोड जो हैं वो डिलीट करे गए हैं। अगर सच थे, सब कुछ सही था, तो आप लोगों ने वो एपिसोड क्यों डिलीट किए? ठीक है। लेकिन अभी जो है कहानी में आ गया है ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया है, आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, कल जो है पुत्तन परी ने ये चीज़ क्लियर करी है कि 2017 और 18 की बात, जो कि मैं सुन के शॉक्ड थी कि 2017-18 में ऐसा क्या हुआ था, है ना। अच्छा जी, फिर जो भी था, मतलब किसी ऐसे इंसान की वजह से जो है इनकी फैमिली में, इनके रिश्तों में दरार लाने की कोशिश की गई है, ऐसा खुद ही पुत्तन परी ने कहा था। ठीक है, कल क्लियर करा है उसने वो सब चीज़ें, वो सब बातें। तो ये चीज़ों के लिए वो पहले क्यों चुप थी? ये चीज़ें उसको पहले ही बातें क्लियर कर देनी चाहिए थी। चलिए, अभी आए देर आए दुरुस्त आए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो हर बार यही कहा गया है कि एक कोशिश, एक मौका जरूर से देना चाहिए अपने रिश्ते को। और यहाँ पर अभी फिर से एक बार कहते हैं कि अपने रिश्ते को एक बार मौका जरूर से दें। ठीक है, जज साहिब भी कहेंगे, बेशक अदालत में हो, चाहे कोर्ट कचहरियों में फैसले हो, लेकिन सोशल मीडिया पर फैसले नहीं होते। ये एक सिर्फ डिम्पल व्लॉग्स का चैनल है, जहाँ पर ये बोला गया था कि अपनी ही बातें जो हैं, न्यूली मैरिड हो चाहे कोई भी हो, कभी भी बाहर वालों के साथ डिस्कशन मत करें। ठीक है, अपने ही घर वालों की इज्जत की धज्जियां यहाँ सोशल मीडिया पर मत उड़ाएं, क्योंकि लोग जो हैं, आप तो कह के वो एपिसोड रिमूव कर दोगे, लेकिन लोग जो हैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करते नजर आएंगे, और आ भी रहे हैं, वो सारी वीडियो सामने नजर आ रही हैं।
अच्छा, जिसने भी इनका घर खराब करने की कोशिश की है तो बहुत ही शर्म की ये बात है कि ऐसे ऐसे क्ल्यू लेके वो इनकी फैमिली के साथ मतलब कि लिंक बनाने की कोशिश में रहे हैं। ऐसा खुद ही पुत्तन परी ने कहा है, ठीक है, कि आप हमसे मतलब कि इनके बारे में पूछ सकते हो, आप हमसे इनके बारे में जान सकते हो। तो ये कोई अंदर के इंसान होगा या फिर वो इंसान होगा जो कि इनके बारे में डीपली बहुत अच्छे से जानता है, बहुत ही करीबी रहा होगा वो, है ना। ऐसा कल जो है पुत्तन परी ने हिंट देते हुए बताया है ना जी। क्या अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जिसने इनको पहले से भी धमकियां दी थी, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर जो है पुत्तन परी ने इंस्टा पर वो चीज़ें शेयर करी थी, इवन अपने वीडियो में भी शेयर करी थी कि कोई बता रहा है घर के एड्रेस के बारे में भी, या फिर ये बता रहा है कि मैं इतने बजे तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, है ना। मतलब गलत जो है वो बता रहा था, वो डरा रहा था इनको, है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें थी, लेकिन उसके लिए भी तो एक कंप्लेंट बनती थी। अगर कोई आपको ऐसे डराता है, जैसे भी आजकल तो सारा डाटा निकल आता है, उसके लिए भी कंप्लेंट थी। और ये चीज़ मैंने अपने ही एपिसोड में, पता नहीं कौन से एपिसोड में बोला होगा, पता नहीं कितने एपिसोड तो निकल चुके हैं ना, क्योंकि हम लोग नए नए लोगों पर, आप लोगों को पता है, एपिसोड बनाते होते हैं, है ना, आप लोगों के सामने है ना। तो बस वही चीज़ है कि हमने ये चीज़ बोली थी कि अगर आपके साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन उस हादसे को आपने कैसे हैंडल किया, ये आप अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। पर वो चीज़ें जो हैं, वो बातें जो हैं, वो शेयर नहीं हुई। लेकिन आज भी हम पुत्तन परी से कहते हैं, जिसने आपके इतने ही करीबी ने, जिसके साथ आपका रिश्ता था, उसने आपका घर तोड़ने की कोशिश की है, आपके रिश्तों में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया है। जब चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, जब जो भी फैसला आएगा, वो अपने व्यूअर्स के साथ जरूर से शेयर करना। मे बी वो उनके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसा ही हम बोलते आए हैं पहले से भी, अपने ही एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा जरूर दिखाएं, लेकिन दूसरों के थ्रू अपनी बातें मत बताएं, ना ही बुलवाएं, क्योंकि दूसरों को भी थोड़ा मेहनत करने का मौका दे। बिना मेहनत करे थाली परोसी गई है दूसरे लोगों को, आप लोगों को पता ही है किन को, है ना। अच्छा जी, अब वो उसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे ना उठाएंगे वो हमें नहीं मतलब, लेकिन जो कहते हैं ना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जब मेहनत से कमाई हुई इज्जत जो है ना, वो दूर तक चलती है ना। बस ये है कि लोगों को आप पसंद आने चाहिए सच के साथ, क्योंकि झूठ का हमेशा मुंह काला होता है, और झूठ जो है वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर से जाता है। अगर आप लोग सच्चे हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी है ना, अगर झूठ बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित होके ही रहेगा। अगर सच है तो आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने एपिसोड डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो इंसान जो है धमकियां देते हुए नज़र आया, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा मैंने जोर डाला, और फिर मैं थोड़ा सा पास्ट में चली गई। मैं चाहती नहीं थी पास्ट में जाना, लेकिन मैं चली गई, ठीक है। वहाँ जाके मुझे थोड़ा ये पता लगा कि ज्योति ने एक बार शेयर किया था हम लोगों के साथ ये बातें, कि वो पुत्तन परी की परछाई की हुई फ़ोटो क्लिक कर करके भेजता था, और ये कहते हुए कि तुम आज वहाँ हो, तुम आज वहाँ हो, तुम आज वहाँ हो, और बहुत ही हरास किया था पुत्तन परी को। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन एक गलती ऐसी कि वो जो इंसान है सामने बहुत ही अच्छा जा मीठा रहे, लेकिन पीठ पीछे वो छुरा घोंपे, तो वो सीन जहाँ पर हो गया है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तीसरे ने लगा दी है सही, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं। चलिए, इनके घर के जो मामले रहे हैं वो तो सोशल मीडिया पर सबके सामने आए हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो कुछ हो रहा है, जहाँ जो कुछ इन लोगों पर बीत रही है, वो चीज़ें भी अगर सामने आ रही हैं तो बड़ी शॉक्ड वाली है, ठीक है। वो कौन है, AB स्टोरी है, XYZ है, जो भी है, सब चीज़ें जो हैं वो सामने आनी ही चाहिए, और व्यूअर्स को भी एक बार ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और व्यूअर्स को भी इस चीज़ के लिए आगाह किया जाना चाहिए कि नेक्स्ट जो है मे भी कहते हैं ना सावधान इंडिया, है ना। सावधान इंडिया सब लोग देखते ही होंगे, कहीं ना कहीं सुना भी होगा, अगर नहीं किसी ने देखा तो आप अपने व्यूअर्स को भी अवेयर कर सकते हो ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से। ये पुत्तन परी के लिए है, ठीक है जी। चलिए, अब बात आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी नन्नू जीजा के ऊपर। नन्नू जीजा ने भी तैश तैश में आकर बहुत कुछ 1 2 3 एपिसोड जो हैं वो बनाए हैं, रिप्लाई दिए हैं, बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है, ठीक है। यही एक बात होती है कि यहाँ पर जो है लक्ष्य चौधरी भी बहुत बड़े रोस्टर हैं, बहुत लाखों में उनके जो हैं व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, 2 चैनल ऑपरेट कर रहे हैं वो, ठीक है।
तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली है। उन्होंने मतलब आप समझ सकते हो कि बेशक ओहदे से कोई बड़ा है, रिस्पेक्ट तो दे बनती है। अगर आज हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो नेक्स्ट हमें रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, और कर्मा पे अगर मैं बिलीव करती हूँ तभी मैं बोलती हूँ, क्योंकि कुछ मतलब 99.9% लोग जो हैं एग्री करते हैं मेरी बातों से, लेकिन 1% जो लोग हैं एग्री नहीं करते, तो उनको मैं रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन कर्मा पर अगर मैं विश्वास करती हूँ कि हर 100% लौटाता जरूर है। चाहे अगर मैं गलत होंगी तो मुझे लौटाएगा, अगर आप जो लिख के चले गए हो तो वापस 100 गुना होकर आपको जरूर से मिलेगा, लिखा हुआ नहीं, प्रैक्टिकली मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लक्ष्य चौधरी पर मैं यहाँ पर बता रही थी आप लोगों को कि लक्ष्य चौधरी ने भी ये बातें जो है वो क्लियर करी हैं, संदीप महेश्वरी ने भी ये बातें जो हैं वो क्लियर करी हैं कि हम लोग जब किसी को रोस्ट करते हैं, जब किसी को बोलते हैं, जहाँ रिएक्शन देते हैं, जहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, कि सामने वाला भी जो बोलता है अगर उसको सही लगता है या गलत लगता है, जो भी है वो रिप्लाई देगा तो वीडियो बना के देगा, है ना। ये वो बातें अगर कोई समझे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर ना समझे तो वो फिर ऐसी छोटी छोटी हरकतें, ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं कि दुपट्टों तक पहुंच जाता है ना। दुपट्टा मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आज मैंने सूट पहना है तो मैंने दुपट्टा लिया, अगर मैं ड्रेस पहनूंगी तो मैं दुपट्टा नहीं लूंगी। अभी ऐसी प्रथा नहीं है जिसमें हम लोग नकाब में ही घिरे हुए नजर आए, जहाँ फिर हम लोग जो हैं मतलब एक क्या कहते हैं, एक दुपट्टा लें प्लस हम ऊपर से ओढ़नी ओढ़े, है ना। जैसे कि हमारे पंजाबी कल्चर में भी है कि हम लोग जो हैं साथ में फुलकारी लेते हैं, लेकिन वो भी ओकेजनली लेते हैं, शादी ब्याह में लेते हैं। तो दुपट्टा जो है वो एक इज्जत होती है। इज्जत पे अगर किसी ने बात की है ना तो मैं चुप हूँ। ठीक है, मेरे बाबा जी देख रहे हैं, क्योंकि जो अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जिस नज़र से वो देखते हैं, मे बी वो हम लोगों को उस नज़र से नहीं देखते हैं। इवन उनको यही तक नहीं पता है कि हम लोगों के कल्चर में उनके कल्चर में कितना फ़र्क है। और पुट्टन परी जो है वो तो कभी भी दुपट्टा लेते हुए नज़र नहीं आती हैं, जूती भी नहीं आती है, ट्राउज़र में, और हमेशा ही टी शर्ट में घूमती नज़र आती हैं। तो आप लोग उनका क्या देखते हो। हरियाणा में कल्चर है सर के ऊपर दुपट्टा रहता है और पीछे रहता है, वहाँ पर ऐसे भी दुपट्टा नहीं लिया जाता। लेकिन हमारे पंजाबी कल्चर में जो है, ठीक है, सूट पहना है तो हम लोग दुपट्टा लेते हैं, अगर हमने ड्रेस पहनी है, कुर्ती पहनी है तो दुपट्टा नहीं लेते। आज तक अगर मैंने कभी किसी की बहन बेटियों के ऊपर, किसी की इज्जत के ऊपर, किसी के दुपट्टे के ऊपर, किसी की ड्रेस के ऊपर मैंने बात नहीं की है, तो मेरी ड्रेस के ऊपर भी कोई बात ना करे। साफ बोलती हूँ, यहीं पे से बोलती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई हैं और ये चीज़ें सबको पता है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जूती के लिए अगर कभी बोला गया था, आज मेरी शॉर्ट वीडियो वहीं की वहीं है कि आप खुद को फॉरेनर समझती हो। जब आप लोगों को इन लॉज के यहाँ पर जाना होता है, कहीं जाना होता है, क्योंकि गांव के कल्चर में और सिटी के कल्चर में बहुत फ़र्क होता है। और मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ, सरेआम बता रही हूँ, और बहुत बार कह चुकी हूँ। मतलब मत करो, ये गंदी गेम मत खेलो। ठीक है, और खुद को बहुत ही बड़े कहने वाले ये लोग, मतलब कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं जिनको खुद को मतलब एक फेस वैल्यू तक जिनकी खुद की नहीं कमाई हुई, ठीक है, दूसरे की दी हुई पहचान है, दूसरे की पिक लगाते हैं थंबनेल पर, उसके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि लड़की की बार बार, एक ही लड़की की, एक ही औरत की फोटो लगा के थंबनेल पर खुद की पहचान बनाने की कोशिश में है। लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू खुद की बनाई हुई है। ठीक है, 2000 से ऊपर के एपिसोड है, खुद ही से हम लोगों ने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया है, खुद ही से हम लोगों ने अपने 1K कंप्लीट किए थे, खुद ही की मेहनत से आज हम लोग यहाँ पर हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आज अपने लिए बात नहीं करने आई हूँ। यूथ कहती हूँ, बिल्कुल कहती हूँ, आज भी कहती हूँ। मुझे ये बताओ कि यूथ को एक पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिशियन जो है वो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मोदी जी का, मोदी जी की एज देखिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारे देश की ताकत हमारा यूथ है। तो मतलब हम यंगस्टर जो हो गए, है ना। लेकिन अगर हमारी जो एज है, हम बड़े हैं तो हम बड़े ही रहेंगे, और बड़े हमेशा छोटों की गलतियों पे उनको समझाते हैं। ठीक है, उनको मतलब खराब नहीं करते, उनको ताने नहीं देते। और हम लोग जो हैं जो देखते हैं, ये इसी चैनल से ईजाद हुआ एक वर्ड है। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप उस चीज़ को बेच चुके हो,
ठीक है। अब उसके ऊपर जनता को कहते हो कि जिप लॉक लगा लो, व्यूअर्स को कहते हो मत बोलो। हालांकि उस टाइम पर हम लोग पहले बहुत हरास हुए हैं, मेंटली हरास हुए हैं, परेशान हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से एक रिश्ता जुड़ा था पुत्तन परी का, और मुझसे ज़्यादा पुत्तन परी को भी इस चीज़ के बारे में पता है। जब जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ से पुट करती थी, उसने अपने एपिसोड में उन चीज़ों के बारे में रिप्लाई भी दिया था। मैं भी अब वो एपिसोड जो है, चाहे वो डिलीट हो चुके हैं, है ना, चलिए हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन हमारी वजह से बाहर की कंट्रियों से जब मुझे मैसेज आते हैं ये कहते हुए कि डिम्पल दी आपकी वजह से हमने अपने रिश्ते को पहचाना है, कईयों ने कहा कि हमने अपना गुस्सा जो है हमारा शांत हुआ है, कईयों ने बोला कि आपने बच्चों के लिए जो टिप्स दिए हैं हमारे लिए बहुत ही काम में आए हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरियाँ बना बना के नहीं सुनाई हैं, इधर से सुनी या चुगली कर दी। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन पुत्तन परी ने सब लोगों को अचंभे में डाल दिया है, ये कहते हुए कि नहीं, आप लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और लिखी जा रही है, जहाँ पर तो AB से लेके XYZ तक पहुँच चुके हैं। तो मतलब ये है कि एक लड़की के पीछे प्रॉपर एक साजिश रची गई थी, जो रिश्ता बनते बनते नहीं बन पाया, टूट गया, नहीं समझ में आया, अलग हो गए, लेकिन उसको आगे बसने ही नहीं दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं उसमें भी उसकी साजिशों के तहत उसमें मतलब उसकी फैमिली को ख़राब करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि स्टार्टिंग में भी जैसा कि पुत्तन परी ने बोला था कि रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से वो लोग CHD में जाकर रहे हैं स्टार्टिंग के दिनों में। जब उस टाइम पे जो बड़की जीजी हैं, वो जाने की हमारी झूठी बड़की जीजी जो हैं, वो उस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी परेशान थी, है ना जी। तो उस टाइम पर भी जो भी बातें इनके घरों में हुई हैं, लेकिन इन्होंने वो बातें किसी के सामने नहीं आने दी हैं। लेकिन प्रेगनेंसी का जो पीरियड है 9th मंथ तक वो बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर ऑन कैमरा जो है जिज्जी ने कुछ ऐसी बातें करी हैं जिस वजह से पुत्तन परी को वापस जाना पड़ा है। वो चीज़ें अलग थी, लेकिन ये जो मैटर है ये तो अलग ही निकल के सामने आया है। और हर रिश्ते की कहते हैं ना अंत डाइवोर्स ही नहीं होता, में भी रिश्ता आगे बढ़ भी सकता है, रिश्ता आगे चल भी सकता है, क्योंकि समझाने वाले वहाँ पर अब अलग होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपके केस की कोई भी सुनवाई हो, जो भी फैसला हो, लेकिन वो चीज़ें बाद में यहाँ पर डिस्कस करना, अभी मत करना। प्रेगनेंसी के टाइम पर इनकी फैमिली वालों ने, लॉस फैमिली वालों ने क्या कहा था पुत्तन परी के, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने ज़रूर से मैसेज दिया था। इवन कमेंट सेक्शन में भी अगर आज भी वो एपिसोड रखे होंगे तो हम लोगों के भी कमेंट्स वो वहाँ पे देखे जा सकते हैं कि जो गलती तुम्हारी बड़ी बहन ने की तुम मत करना, क्योंकि यहाँ पर नज़रें लगती हैं नज़रें भाई, ठीक है। मैं भी इनके रिश्ते में काफ़ी प्यार, अटैचमेंट, वो सब चीज़ें, अच्छी बॉन्डिंग, खुद लास्ट के दिनों में प्रेगनेंसी के डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही पुत्तन परी की ये वर्डिंग है कि हम दोनों की आपसी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब उस बॉन्डिंग को क्या हो गया, है ना। लेकिन अब जो है बाजी ही पलट गई, अब तो बातें कुछ और आ गई, अब तो बातें कद्दू के ऊपर आ गई हैं, कद्दू हो गया है। कद्दू ने सारी जगह छेद कर दिए हैं, कद्दू ने ही मतलब ऐसी बातें कर दी हैं कि रिश्ते जो हैं खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं, हाँ। वो बस बातें हो गई हैं, अब क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, वो आगे के आने वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब मुझे भी कहना पड़ता है, ठीक है जी। और जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है जी। अब जो है रेगुलर एपिसोड लाऊंगी मैं, और आप लोगों के साथ मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जिसमें कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लास्ट में कुछ ऐसी अच्छी सी सजेशन जरूर दूँ कि आप लोगों को भी पता लगे कि रिश्तों की गर्माहट वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब बात जो है तीसरे के हाथों में आ जाती है। वहाँ पर ये होता है कि दो बिल्लियों के झगड़े में जो बंदर है वो फ़ायदा ले जाता है। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो दुख में कभी हमारे साथ खड़े थे, ठीक है, दुख में हमारे साथ खड़े थे, हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर उनको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें भी उनके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि हमें उनको ताने देने चाहिए, है ना। यही वो बातें हैं। तो चलिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि जब तक हो सके किसी की इज्जत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, वो चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे किसी के घर की वो बहू हो, चाहे वो किसी बच्चे की माँ हो, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी बहू बेटी के लिए नहीं बात बोलनी चाहिए, क्योंकि बहू बेटियों की इज्जत जो होती है ना, वो हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि सांझी होती है ना।
तो अभी वही बात है ना, लिंक जब टूट जाता है, रेगुलर वीडियो नहीं आते हैं तो एपिसोड फिर थोड़े ऐसे डिले ही बनते हैं। तो मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।